हम आज बना रहे हैं स्मैश टाकोस। स्मैश टाकोस जनरली नॉन वेज जो स्टफिंग होता है उससे बनता है, और ये टाकोस वो वाले नहीं है कि जो हार्ड वाला शेल आता है येलो कलर का, उसमें सारा स्टफिंग भर के हम बनाते हैं। ये वाला टाकोस जो नॉर्मल चपाती या पराठा होता है उसके ऊपर स्टफिंग डाल के बनता है, और हल्के से ये सॉफ्ट रहते हैं, बट ट्रस्ट में बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। और आज ये जो टाकोस हम बना रहे हैं इसको हम हाई प्रोटीन बनाएंगे, क्योंकि ये टाकोस हम मूंग से बना रहे हैं। तो टाकोस बनाने की शुरुआत करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम मूंग का बैटर बनाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कटोरी मूंग लिया था और इसको मैंने भिगा दिया है। अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 घंटे के लिए ये भिगे हुए मूंग है और ये कच्चे हैं। अब मूंग में हम ऐड कर देते हैं छोटा टुकड़ा अदरक का, कुछ हरी मिर्च और लहसुन। अगर आप लहसुन और अदरक नहीं खाते हैं तो अवॉइड भी कर सकते हैं। और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। ये बैटर को जितना कम हो सके उतना पानी में आप बनाइएगा। और लास्ट में ऐड कर देती हूँ नमक। आप देख सकते हैं कि ये बैटर बिल्कुल भी रनी नहीं है। ये बैटर तो बनके रेडी है, और यहाँ पे मेरे पास ये चपातियाँ भी बनी हुई तैयार हैं। आप कोई भी चपाती का यूज़ कर सकते हैं। घर पे जो भी पराठा बना है, रोटी बची हुई है, किसी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब टाकोस बनाने की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा तेल मैं एक तवे पे ब्रश कर लेती हूँ। अगर आपको बटर में ये टाकोस बनाना है तो वो भी आप कर सकते हो। अभी ये रोटी को हम तवे पे रख लेंगे, और अभी मैंने गैस की फ्लेम एकदम ही स्लो रखी हुई है। और अब ये जो बैटर हमने बनाया है वो मैं फैला लूँगी। थोड़ा सा ऑयल हम ये मूंग के बैटर के ऊपर लगा लेंगे, और तुरंत ही ये रोटी को हम पलटा देंगे। और अब ये रोटी को पलटा के भी हम पका लेंगे। जैसे ही ये रोटी पक जाएगी मैं इसको सीधा तवे से लेके ये ऐसा जो टाको का स्टैंड है मेरे पास, मैं उसमें रख दूंगी ताकि ये टाको का शेप होल्ड कर ले। टाको शेल तो बनके रेडी है, तो अब बारी आती है उसको स्टफ़ करने की। आज स्टफ़ करने के लिए मैंने तो यहाँ पे कुछ सब्जियाँ ली हुई हैं, पर अगर आपको टोटली देसी वाला टाको बनाना है तो आप, अगर घर पे आलू की सब्ज़ी पड़ी हुई है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ और केचप भी ड्रिज़ल कर सकते हैं। सबसे पहले ऐड कर देते हैं फाइनली चॉप पर्पल कैबेज, थोड़ी सी वाइट वाली कैबेज, प्याज ऐड करेंगे, थोड़े से गाजर, शिमला मिर्च। ये टोटली ऑप्शनल है, मुझे अच्छे लगते हैं इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ स्वीट कॉर्न, और ये बॉइल्ड है। सब्जियों पे थोड़ा सा मैं नमक ड्रिजल कर दूंगी। थोड़ा सा क्रश ब्लैक पेपर मैं ऐड कर देती हूँ, आप चिली फ्लेक्स भी यूज़ कर सकते हैं। और अब ड्रेसिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ हंग कर्ड, थोड़ी सी ये धनिया पुदीने की चटनी। टोटली ऑप्शनल है, मैं रख देती हूँ एवोकाडो, और लास्ट में ऐड कर देते हैं थोड़ा सा धनिया। तो लीजिए, तैयार है माय वर्जन ऑफ अटरली डिलीशियस प्रोटीन पैक स्मैश टाकोस। अगर आपके पास ऐसा टाको स्टैंड नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, इस तरह से भी आप टाको को सर्व कर सकते हैं। फ्लैट प्लेट पे सर्व करिए, और जब खाना हो तब उसको ऐसे उठा के आप आराम से बाइट ले सकते हैं। Just no words. Too good recipe. Must try.